हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात एक वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे जो कि डायसेक्शन अर्थात एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो उस वर्कशॉप का नाम क्या है देखेंगे, शरीर विज्ञानम। तो कहीं ना कहीं शरीर को विज्ञान मतलब शरीर को टू नो, विज्ञान का मतलब होता है टू जानना या नो। तो किसके माध्यम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड होता है डायसेक्शन। तो डायसेक्शन के माध्यम से हम लोग शरीर को जानते हैं। वो उसके बेसिस पे हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानकारी आपको देना चाहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, विद इन 4 to 5 मिनट्स का है। तो देखेंगे टॉपिक क्या है, नेशनल सेमिनार वर्कशॉप ऑन नेशनल वर्कशॉप ऑन ह्यूमन कैडवर डायसेक्शन। तो ह्यूमन कैडवर डायसेक्शन, इसका मतलब कि जो कैडवर का जो डायसेक्शन होगा उस पे आपका एक वर्कशॉप होगा। वर्कशॉप में होता क्या है कि आपको लाइव दिखाया जाता है, लाइव क्या आप उसमें एक्टिवली प्रेजेंट रहोगे, पार्टिसिपेट करोगे। तो बात करता हूं कि ह्यूमन कैडवर और डायसेक्शन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कैडवर और डेड बॉडी आप लोग शायद एक समझते होंगे। तो कैडवर का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी और कैडवर में क्या बेसिक डिफरेंस होती है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि जो डेड बॉडी होती है तो हम लोग जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि जब उसमें शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, अच्छा पंच भौतिक शरीर ही बचता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृत शरीर, अर्थात उसमें जीवात्मा निकल गई है। और जब उस मृत शरीर अर्थात डेड बॉडी को हम लोग प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स में प्रिजर्व करके जब उसको डायसेक्शन के पर्पज से या पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कैडवर। तो इसलिए कह रहा है कि ह्यूमन कैडवर डायसेक्शन, तब उसको हम लोग डायसेक्ट करेंगे। तो डायसेक्ट एक टेक्निक है। डायसेक्शन क्या है, मियरली टेक्निक, आपने पढ़ा भी होगा। डायसेक्शन इज मियरली टेक्निक, एक मेथड है, विधि है जिसके थ्रू हम बॉडी को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं किसके बारे में है अब ये। और इसके बाद देखेंगे कि इस जो वर्कशॉप हो रहा है ये कहाँ हो रहा है या किस किस डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो लोकेशन देखेंगे ये कहाँ हो रहा है, तो या ऑर्गेनाइज्ड बाई लोकेशन या ऑर्गेनाइज्ड बाई पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होगा, ये कंडक्ट होगा। वहाँ के जो भी प्रोफेसर होंगे, असिस्टेंट जो प्रोफेसर होंगे या एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, वो इसको कंडक्ट कराते हैं। और ये कहाँ पर होगा, जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय, नाडियाड, गुजरात। तो ये बहुत ही फेमस कॉलेज है, शायद आप लोगों ने पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। लेकिन अगर जो भी बंदा, जो भी बच्चा यहाँ जाएगा वो उसका मतलब फैन होके रहेगा। हम इसके कुछ खासियत बताएंगे। इस जो कॉलेज है जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड जो गुजरात है, इसकी कुछ विशेषता बताना चाहते हैं कि ये इस कॉलेज में मान चलिए सिर्फ अपने देश के ही नहीं, फॉरेन से भी जो पेशेंट आते हैं उनका प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। और आईपीडी इतनी अच्छी सुविधा है वहां पर, आप शायद वहां जाओगे, वहां पर जब आपको आईपीडी भ्रमण होगा, हॉस्पिटल विजिट होगा, तो शायद आपको इच्छा होगी कि काश मैं भी इस कॉलेज का स्टूडेंट होता, मुझे भी यहाँ पर चिकित्सा सीखने का अवसर प्राप्त होता। तो ये आपके जाने के बाद ही वहां पर पता चलेगा। और ये जो कॉलेज है जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय नाडियाड गुजरात, जो नाडियाड जो लोकेशन नाडियाड है, जो कि अहमदाबाद से 40 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, उसी रूट पे है, 40 किलोमीटर पहले है। तो अब बात करते हैं कि ये यहाँ की ये कंडीशंस है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं ऑल इंडिया, ऑल कंट्री के पेशेंट होते हैं, ऐसा नहीं ऑल इंडिया तो एक सामान्य सी बात है। यहाँ पर फॉरेन अर्थात विदेशों के पेशेंट होते हैं। और यहाँ पर वो एक लोकेशन दिखाया था कि कहाँ के कितने पेशेंट है, किस कंट्री के कितने पेशेंट हैं। वहां पर एक लाइव कैमरा चलता है, उस पर आपको दिखाया जाता है। और देखेंगे यहाँ पर सीट की बात करते हैं तो कितनी सीट है इस वर्कशॉप में, तो लिमिटेड सीटें होती है बच्चों, सीट बहुत ही लिमिटेड होती है। और इसमें वही स्थिति होती है कि पहले आओ पहले पाओ, अर्थात जो पहले जाएगा उसको पहले मौका मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सीट लिमिटेड है। उसके बाद करते हैं शेड्यूल। इस जो वर्कशॉप का जो शेड्यूल है वो 2 शिफ्टों में होता है। तो 2 शिफ्टों मतलब दो पूरे बॉडी को डाइसेक्ट करना होता, तो एक बार में शायद वो टफ हो जाए, हेक्टिक हो जाए, क्योंकि 10-12 दिन 15 दिन लग जाते हैं किसी बॉडी को डाइसेक्ट करने में। तो इन्होंने क्या किया, 2 शिफ्ट में इसको बांट दिया है। पहला जो शिफ्ट है इसका मतलब से अपर लिम, जिस तरह से हम लोग बीडीसी पढ़ते हैं कि अपर लिम, थोरैक्स और एक्जिला वाला पार्ट जो भी चीजें हैं, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में आ जाएगा। ये 4 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में होगा। 4 मार्च से और 7 मार्च के बीच में, 4 मार्च से शुरू होगा, 7 मार्च को पहला शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा मार्च में।
अब जब अगले महीने में जाएंगे तो अप्रैल में देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट में आपका जो एब्डोमेन है, हिप हिप ज्वाइंट है, हिप बोन है, हिप ज्वाइंट है, या लोअर लिम्ब है, या हेड है, हेड के साथ आई, ईयर, नोज, थ्रोट इत्यादि सबका डायसेक्शन आपके सेकंड शिफ्ट में होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायसेक्शन का। ये 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में होगा। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 6 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा 2024 में ही। तो अब बात करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है। तो इसका मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन फी कितना होगा, चार्ज कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे ओनली 12,000। हम लोग वनली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना, खाना, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ फ्री है। आप शायद ये डिजिट ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब वहां पर आप जाओगे, जो भी वहां पर कैंडिडेट जाएगा तो उसको ये महसूस होगा कि ये कुछ भी नहीं, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 2 शिफ्टों में आपको दोनों शिफ्टों का चार्ज है। ये अगर आधा आधा कर दे तो 6-6 हजार हो जाएगा, लेकिन दोनों शिफ्टों का ये चार्ज है। इसमें फूडिंग लॉजिंग दोनों फ्री है। और अगर आप बात करते हैं लास्ट में एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये एलिजिबल कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑल एमडी एंड ऑल एमएस स्टूडेंट, जो भी एमडी और एमएस स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल है। साथ ही साथ टीचर्स, जो भी ऑल डिपार्टमेंट्स के जो टीचर है, सभी डिपार्टमेंट के टीचर, मतलब स्पेशली एनाटॉमी, क्योंकि डायसेक्शन का बात है और यहाँ पर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वही जाएगा। तो इसमें स्पेशली क्या है, रचनाशास्त्री डिपार्टमेंट के जो बच्चे टीचर्स जाते हैं, और साथ ही साथ अगर सर्जरी का है या कोई भी टीचर्स अगर इंटरेस्टेड है तो वो जा सकता है। तो बच्चों, अगर ये मैसेज आपके थ्रू आपके पास पहुंच रहा है तो कोशिश करिए ये ज्यादा ज्यादा लोगों के पास सर्कुलेट हो, जिससे कि इसका लाभ जो कैंडिडेट एलिजिबल, जो कैंडिडेट एक्चुअल में जो नीड है उनको मिल सके और इसका लाभ ले सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।